तो हसन मुर्तज़ा साहब, ये पूरी सूरत हाल जो पिछले एक हफ्ते में हुई है, अब आप देखें आज फिच की जो रिपोर्ट आई है वो भी इससे कनेक्टेड है। वो भी ये बात कर रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत बहुत बदहाली का शिकार होगी और उसके नतीजे में 18 माह में हुकूमत जा सकती है। उसके बावजूद भी इस वक्त हुकूमती सफ़ों में ये इस बात पर वो कन्विंस हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उन्हें पाबंदी लगानी चाहिए। अब आप चूंकि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मुख्तलिफ औकात में आप लोगों के तमाम सीनियर लीडरशिप का इस पर रिएक्शन सामने आ चुका है। अभी अगर सियासी अदम इस्तेहकाम इसी तरह बढ़ता रहेगा तो मामला फिर कैसे बेहतर होंगे, मईशत कैसे बेहतर होगी मुल्क की? बहुत शुक्रिया जी। मैं अभी जलील ताहिर सिंधु बात सुन रहा था, वो जो चार्जशीट पेश कर रहे थे इसमें तो कोई शक नहीं है, ये सारी चीजें जो है अपने वक्त के साथ साथ होती आई हैं और उनसे आइंदा भी तवक्को जो है वो इसी चीज की जाती है, क्योंकि उनकी सियासत जो है वो इंतशार की सियासत है। वो कोई कौमी यकजहती या इस चीज का कोई ऐसा अंसर नहीं मिलता। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बैन जो है उसे बैन करना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिजाज नहीं है। और फिर हम इनके इत्तेहादी बैठे हैं, हम अच्छे बुरे में अगर शरीक हैं तो फिर हमें एतमाद में ना लेना मेरा नहीं ख्याल कि ये दुरुस्त फैसला है। क्योंकि कल इन चीजों ने जब आना है तो उस वक्त ये बात होनी है कि पीपल्स पार्टी भी साथ बैठी थी जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर आप एतमाद में भी ना लो, बात भी ना करो और इतना बड़ा फैसला कर दो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिजाज के खिलाफ भी हो और तर्ज सियासत के खिलाफ भी हो, हम तो ये नहीं सोच सकते कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया जाए। हम तो कहते हैं कि चीजों को रेगुलराइज करना चाहिए, चीजों को सियासी निजाम को मजबूत करना चाहिए, सियासी जमातों को मजबूत करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इसी चीज पे फोकस कर रही है। आज तक हम इनके साथ भी अगर बैठे हैं तो इस निजाम को बचाने के लिए बैठे हैं। अच्छा। इस सिस्टम को हसन साहब, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अता तारड़ साहब की तो जो पहला रिएक्शन पीपल्स पार्टी से आया वो फरतुल्लाह बाबर साहब का और आपका था और आप लोगों ने उस फैसले के खिलाफ बात की। लेकिन हुकूमत कन्विंस थी कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐसी सोच इंडिविजुअली क्या कुछ लोगों में पाई जाती है जो इस फैसले के हक में हो, या जो पार्टी पॉलिसी है सबका मानना हो, सबकी सोच वही है? देखिए, हमारे पास इस टाइम दो ही कुव्वतें हैं, या हमारी पार्टी के अंदर हमारी जो लीडरशिप है जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो है और आसिफ अली जरदारी साहब है। तो उनसे अगर किसी की बात हुई है तो ये बता दे। बाकी तो कोई इस पोजीशन में ही नहीं है कि उसके साथ बैठ के इतनी बड़ी डिस्कशन की जाए। जब हमारी लीडरशिप फैसला करने से पहले अपने मामलात को सीईसी में लेके जाती है, ये किस तरह होता है कि कोई इंडिविजुअल जो है वो उठे और इतना बड़ा फैसला वो कर दे कि ठीक है जी आपने मुझे एतमाद में ले लिया है और ये फैसला कर दें, और फिर कुछ चीजें जो हैं वो हमारे असूलों के मुनाफी हैं। पीपल्स पार्टी की एक असूली मौकफ है कि हम पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत देखना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल सिस्टम को कमजोर नहीं देखना चाहते। आज मुल्क के अंदर न मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हैं जो इस सिस्टम को बचाने के लिए या बहाल करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश करेंगी, और हमारी क़यादत ने काफी दुख बर्दाश्त किए हैं। उसने अपने प्यारों की लाशें भी उठाई हैं, कारकुनों की लाशें भी उठाई हैं। हमने इस दिन के लिए तो नहीं उठाई कि हम अपने असूली मौकफ से हट जाएं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं नहीं समझता, ये मेरा जाती जो राय है कि पीपल्स पार्टी ऐसा सोचेगी कि वो किसी जमात को भी बुरे से बुरे हालात में भी बैन करने की बात करेगी जी कि इसको बैन कर दिया जाए। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।